हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी ध्रुवेश पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप पाते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अकाउंटिंग से रिलेटेड रेगुलर बेसिस में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड करता हूं। बट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इन केस आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, बीइंग अ परचेजर आपको टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ता है। यह अमाउंट आपको आपके सेलर को जो अमाउंट आप पे करने वाले हैं उसमें ही डिडक्ट करके आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना है, और जितना भी टीडीएस का अमाउंट बनता है वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो टीडीएस काटने की कंडीशन क्या है? कुछ सम कंडीशंस हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू या आपके एग्रीमेंट की वैल्यू यदि 50 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपको 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है, और वहां डिडक्ट किया हुआ टीडीएस को गवर्नमेंट को पे करना है। यह काम आपको सेल डीड लगाने के पहले करना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल डीड आपको वह चालान की कॉपी, इनकेस आपने लोन लिया है तो बैंक वाला भी लगेगा, और रजिस्ट्रार के सामने भी आपको वह कॉपी एज अ सबमिट डॉक्यूमेंट अटैच करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है, एक वेबसाइट है जिसको मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ आपको, www.protein.tinpan.com। यह वेबसाइट को आपको ओपन करना है, या आपको डायरेक्टली गूगल पे जाके टाइप कर देना है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। बट आप ज़्यादा बेहतर है कि आप जाइए www.protein-tinpan.com पे जाइए, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर आपको सिंपली यहाँ पे सर्विस पे जाना है। सर्विस में जाने के बाद आप बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे, पर हमें जो चाहिए वो चाहिए टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसमें रीड आउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज यहाँ लिखी हुई है। हमें सिंपल जाना है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूबी। मैं आपको बता दूं, फॉर्म 26 क्यूबी जो है वो टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस के पेजेस पे आप आ जाएंगे। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और सेलेक्ट करना है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यू। इसे प्रोसीड कर देना है। अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो जिसकी 4 स्टेप है। पहली स्टेप में टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, सेकंड में एड्रेस, थर्ड में प्रॉपर्टी की डिटेल और फोर्थ में पेमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में दिया गया है। आपको यह फॉर्म कम से कम 30 मिनट आधा घंटे के अंदर ये फॉर्म फिल करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 स्टेप है। पहली स्टेप में आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन डालना है, दूसरे में एड्रेस, तीसरे में प्रॉपर्टी की डिटेल और चौथे में पेमेंट की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स अप्लीकेबल उन्होंने बताया है। यदि आप कंपनी से है तो 20 कोड सेलेक्ट करना है, अदर देन कंपनी है तो 21। ऑलवेज अदर देन कंपनी वाले ही क्लाइंट लोग हम रहते हैं, तो हमको 21 ही सेलेक्ट करना है अदर देन कंपनी, राइट। और फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, आपको वो करना नहीं। टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। रेसिडेंट है आपको यहाँ पे रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको जो बायर है उसका पैन कार्ड नंबर लिखना है, लिखा है पैन ऑफ बायर। कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर हमें बायर के पैन कार्ड को वापस यहाँ पे री टाइप करना है ताकि कंफर्म हो जाए। फिर अगले पे हमें सेलर का पैन कार्ड, मतलब जिससे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका पैन कार्ड लिखना है। कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और सेम पैन कार्ड नंबर को नीचे लिखना है ताकि इसको कंफर्म हो जाए। और इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एड्रेस का पैरा आता है। पहले में आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ बायर लिखना है। बायर का जो कंप्लीट एड्रेस वो आपको यहाँ पे लिखना है, साथ में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको लिखना होगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि मोर देन 1 बायर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। इनकेस यस करना है तो हर एक बायर के लिए आपको 26 क्यूबी सेपरेट फाइल करना होगा, और नहीं भी किए तो चलता है, बट आपको यहाँ पे यस करना ज्यादा जरूरी है। साथ ही आपको जो सेलर है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। मेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यदि मोर देन 1 सेलर है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, राइट। तो ये होगी कंप्लीट एड्रेस हमारा बायर और सेलर का। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तीसरी स्टेप हमारी होती है प्रॉपर्टी की डिटेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है कि प्रॉपर्टी टाइप क्या है।
लैंड आप खरीद रहे हैं जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, खाली लैंड है, तो लैंड आपको लिखना है। प्लॉट में भी आपको लैंड ही लिखना है। इसके अलावा यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन इसमें हुआ है, कुछ वर्क उसमें हुआ है, तो वो है बिल्डिंग, शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलो, आपको अदर देन इस पे ये क्लिक करना है, राइट। तो मेरे केस में बिल्डिंग है या फ्लैट है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। जो प्रॉपर्टी हम परचेज कर रहे हैं उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि सही होना चाहिए, जो आपके एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है, ड्राफ्ट सेल डीड पे लिखा है, वही एड्रेस आपको लिखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में डेट ऑफ एग्रीमेंट आपको एग्रीमेंट से देख के लिखना है। यदि एडवांस एग्रीमेंट आपका कुछ प्रीवियसली हुआ है, इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट किया, तो पहला एग्रीमेंट जो आपका हुआ है वो एग्रीमेंट की डेट आपको यहाँ लिखनी होगी, जो पक्का एग्रीमेंट है। और या तो आपकी जो बुकिंग, पक्की बुकिंग की डेट है वो आपको लिखना है। टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ लिखना है, जो आप सेलर को पे कर रहे हैं। टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है, जितने में आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, राइट। यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके सेल कंसिडरेशन वैल्यू से ज्यादा है तो आपको यस लिखना है, नहीं तो नो। हमारी केस में सेम है, 99% सेम ही होती है, तो हम इसको नो करेंगे। हाँ, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि पेमेंट टाइप लमसम है, एक ही बार में आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। इनकेस यदि आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट के लिए आपको सेपरेट 26 क्यूबी फाइल करना होगा। वहां पे आपको क्या करना होगा, ये वैल्यू तो सेम लिखना पड़ेगा, पर जो पेमेंट यहाँ और पेमेंट क्रेडिटेड का जो अमाउंट है, पेड और क्रेडिटेड, यहाँ पे पर इंस्टॉलमेंट जितनी भी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू वो ही आपको यहाँ पे लिखना होगा, राइट। तो हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए आपको सेपरेट 26 क्यूबी फाइल करना होगा। मेरे केस में लमसम है, इसे मैं लमसम लिखता हूँ, राइट। अब डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड पेमेंट टू बी सेलर, मतलब किस दिन आपने पेमेंट किया, वो डेट ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। टीडीएस डिडक्ट आपने कब किए, वो इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, जिस दिन आपने चेक दिया, पेमेंट क्लियर हुआ, वो आएगी। जिस दिन आपने डिडक्ट किया वो आएगी, तो वो दोनों ही डेट सेम आएगी। बट यहाँ पे अमाउंट जो आएगा पेमेंट में वो आएगा इंस्टॉलमेंट का, राइट। अब यहाँ तक तो सबसे डेट पे कंफ्यूज नहीं होना। डेट ऑफ बुकिंग मतलब एग्रीमेंट आपका जो हुआ है एडवांस का, जिसके माध्यम से आपने इंस्टॉलमेंट पे किए, वो पहली एग्रीमेंट की डेट आपको लिखना है। इसके बाद आपने जिस दिन पेमेंट किया है पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का, लमसम तो एक ही बार होता है, तो मे बी उस टाइम में टैक्स डिडक्शन, टैक्स पेमेंट की डेट एक ही आएगी, और हो सकता है डेट ऑफ एग्रीमेंट उस तारीख को ही लमसम में हो रहा है तो एक ही आएगी, राइट। लेकिन मेरे केस में एग्रीमेंट पहले हुआ लेकिन पेमेंट लमसम हो रहा है। आपके केस में हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ हो, राइट। तो आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की 26 क्यूबी सेपरेट फाइल करना होगा। अब आगे हम चलते हैं, ये क्लियर हो गया डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डिडक्शन। इंस्टॉलमेंट के केस में जिस डेट को पेमेंट किया वो डेट यहाँ आएगी, डिडक्ट की डेट भी वही आएगी, एग्रीमेंट जिस वैल्यू पे हुआ वो आएगी। लमसम के केस में हो सकता है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डिडक्शन तीनों सेम हो जाए। अब पार्ट बी पे आते हैं कि यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। टोटल वैल्यू जिस पे टीडीएस काट रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, कितना अमाउंट है। मेरे इसमें 78 लाख है तो मैंने 78 लाख यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिट 70 लाख है। आपके केस में हो सकता है इंस्टॉलमेंट कम की, तो कम इंस्टॉलमेंट आप यहाँ दोनों जगह लिखेंगे, यहाँ भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, यहाँ भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट, टोटल यहाँ पे हुआ जाएगा, राइट। अब इसके ऊपर 1% से टीडीएस काट के हमने भर दिया। इनकेस आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया और टीडीएस अभी तक मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्री तक पे नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट और फीस भरना पड़ेगा। टीडीएस का रूल बोलता है कि जिस मंथ आपने पेमेंट किया उसके नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा करना। लेट सपोज मैंने दिसंबर में पे किया तो मुझे 7 जनवरी तक टीडीएस पे करना होता है। यदि मैंने पे नहीं किया तो मुझे 1.5% के हिसाब से पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज होगा, राइट। उस अमाउंट टीडीएस अमाउंट जितना है उस पे 1.5 पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है पेमेंट का। ई पेमेंट इमीडिएटली या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग दोनों के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे एचडीएफसी, पंजाब एंड सिंध बैंक और स्टेट बैंक अवेलेबल है, राइट। डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, और ई पेमेंट आप जाके चालान के थ्रू विजिटिंग ब्रांच में विजिट करके भी पे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब जैसे ही प्रोसीड पेमेंट में जाएंगे तो आपको एक कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है प्लीज कंफर्म कर लीजिए कि सही है कि नहीं। तो एक बार ये इन्फॉर्मेशन को आप रीड आउट करके चेक कर लीजिएगा। ये चेक करने के बाद इसको एग्री कर लीजिए, एग्री करके कंफर्म कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है इसको आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है। यदि ये सेव नहीं किए तो आप वापस से डाउनलोड
नहीं कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले इसको आप ना ऐसा कॉपी करके सेव कर लीजिए, सो दैट कि आपके पास ये रहे। कहीं तो भी आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को सेव कर लीजिए। जैसे आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर सेव किया, इसको क्लोज कर दीजिए, राइट। तो ये देखिए फॉर्म नंबर 26 QB ई एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका आ गया। इसको आप चाहे तो प्रिंट करके रख लीजिए। फॉर्म 26 QB को आप प्रिंट करके रख लीजिए, देन सबमिट टू बैंक करिए। तो इसको प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, राइट। तो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं, इसको सेव कर लीजिए। फॉर्म 26 QB आपने सेव कर लिया। आप सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक करना है सिंपली। बहुत ही आपको ये चीज करनी होगी। अब जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया उसको रिडायरेक्ट करेगा। आप बैंक के क्रेडेंशियल को डाल के चालान को, अब जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल डालेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि कितना अमाउंट टैक्स का है। तो आप टैक्स के अमाउंट को लिख दीजिए। 78,000 था मेरे केस में। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 78,000 टैक्स में है, बराबर है, ठीक है। अब इसको कंफर्म कर दीजिए। टैक्स में 78,000 आ गया। कंफर्म कर दीजिए। और जो चालान जनरेट होगा इसे डाउनलोड जरूर कर दिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चालान, ठीक है। चालान को डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि ये चालान आपको आपकी रजिस्ट्री के समय भी लगाना है। यदि लोन लिया है तो बैंक को भी देना है, और आपका जो भी जिससे आपने परचेज किया है उसे भी आपको ये देना होगा। तो आप इसको भी डाउनलोड करके रख लीजिए, और ओपन करके एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि सही है। देखिए आपका अभी चालान जनरेट हो गया। तो चालान में आपका रिसीव फ्रॉम में आपका नाम आएगा, पैन कार्ड नंबर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये चालान आपको देना होगा। यहाँ पे आपकी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब इनकेस आपको फिर से यदि डाउनलोड करना है या चेक करना है या कंफर्म करना है, वापस से आप जा सकते हैं सर्विस पे, राइट। सर्विस पे जाके TDS हम सेल ऑन प्रॉपर्टी कर सकते हैं, और वहां पे जाके आप डायरेक्टली प्रिंट फॉर्म 26 QB कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ई एक्नॉलेजमेंट, देखो बायर का पेन और सेलर का पेन, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, एक कैप्चर करना है। आप वापस से जो हमने 26 QB ऑलरेडी डाउनलोड किया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बायर और सेलर का पेन, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो हमने कॉपी किया था, असेसमेंट ईयर, ये सब डाल के आप प्रोसीड करोगे तो भी आपको जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन यहाँ से मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पे पे कर चुका है, तो हमें पे करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमें सिंपली और सिंपली प्रिंट फॉर्म 26 QB करना है, राइट, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इसका पेमेंट कर चुका है, राइट। यहाँ से भी आप प्रिंट चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना वीडियो इन फॉर्म नंबर 26 QB। इसके बाद जो फॉर्म 16B जनरेट होता है वो कैसे होता है उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।